नमस्कार, स्वागत है आप सबका। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पोस्ट ऑफिस के आरडी स्कीम के बारे में जानेंगे। दोस्तों, वैसे तो पोस्ट ऑफिस में कई सारे स्कीम चल रहे हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में हम पोस्ट ऑफिस का जो आरडी स्कीम है, इसके बारे में हम फुल डिटेल जानकारी लेंगे। और इसमें हम ये भी जानेंगे कि कैसे आप 25,000 रुपये जमा करके 17 लाख रुपये तक का आप फंड बना सकते हैं। इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे। तो वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, सो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, ये जो स्कीम है ये रेकरिंग डिपॉजिट यानी कि आरडी स्कीम है। दोस्तों, आरडी स्कीम का मतलब क्या होता है कि इसमें आपको मंथली पैसे जमा करना होता है। जैसे कि एफडी होता है, इसमें आपको एक ही बार पैसे जमा करना होता है, लेकिन आरडी में आपको हर मंथ पैसे आपको जमा करना होता है। कितना जमा करना होता है, कैसे जमा करना होता है, वीडियो में हम सभी चीज़ें डिटेल में जानेंगे। देखिए, ये जो आरडी स्कीम है ये आप बैंक में भी खोला सकते हैं, इसके बाद एनबीएफसी में भी कर सकते हैं, इसके बाद पोस्ट ऑफिस में भी कर सकते हैं। लेकिन पोस्ट ऑफिस का जो आरडी स्कीम है इसके बारे में हम आज डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, और इसको हम सभी चीज़ें डिटेल में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि इसमें कौन कौन अकाउंट खोल सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि अकाउंट आप सिंगल भी खोल सकते हैं और ज्वाइंट भी खोल सकते हैं। सिंगल अकाउंट खोल सकते हैं, ज्वाइंट अकाउंट खोल सकते हैं। इसके बाद बच्चे के नाम पर भी अकाउंट खोल सकते हैं। अगर बच्चे का उम्र 10 साल से कम है तो इसके माता पिता के नाम पर अकाउंट खुलेगा, और बच्चे का उम्र 10 साल से अधिक है तो इसके बच्चे के खुद के नाम पर अकाउंट इसमें खुलने वाला है। और एक आदमी इसमें बात करें कि कितना अकाउंट खोल सकता है, तो इसका कोई लिमिट नहीं है। आप जितना चाहे इसमें अकाउंट खोल सकते हैं। इसमें आपको पोस्ट ऑफिस इतना फैसिलिटी देता है, आप जितना भी चाहे अकाउंट खोल सकते हैं। इसके बाद डिपॉजिट का लिमिटेशन क्या है और रूल क्या है। तो देखो, पोस्ट ऑफिस का जो आरडी स्कीम है इसमें डिपोजिशन का आपको 2 प्रकार के डिपॉजिट इसमें कर सकते हैं। यानी कि पैसे जो इसमें जमा करेंगे ये 2 प्रकार से कर सकते हैं। पहला तो इसमें कैश के रूप में भी कर सकते हैं, और दूसरा चेक के रूप में भी इसमें आप पैसे जमा कर सकते हैं। और मिनिमम डिपॉजिट आप 100 रुपये मंथली स्टार्ट इसमें कर सकते हैं। और मैक्सिमम की बात करें तो इसमें आपको कोई इसमें लिमिट नहीं देखने को मिलता है। लेकिन इसमें आपको 2 शेड्यूल दिया जाता है डिपॉजिट करने का। जैसे कि 1 तारीख से लेकर के 15 तारीख और 16 तारीख से लेकर के महीने के अंत तक, इन दोनों के बीच में आप कभी भी इसमें पैसा जमा कर सकते हैं। इसमें आपको एक ही चुनना होगा, और हर महीने में आपको एक ही शेड्यूल के अंडर इसमें पैसा डालना होता है। तो इसमें एक ये रूल देखने को मिलता है। ये जो रूल है ये मैं सभी का सभी पोस्ट ऑफिस का बता रहा हूँ, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर देखिए, जो पोस्ट ऑफिस का जो आरडी स्कीम है इसमें आपको एडवांस डिपॉजिट का भी फैसिलिटी मिलता है। यानी कि समय से पहले आप पूरा पैसा जमा कर सकते हैं। ये भी पैसा आपको, ये भी इसमें फैसिलिटी देखने को मिलता है। तो आप 5 साल तक चाहे पूरा इसमें एडवांस डिपॉजिट कर सकते हैं। अगर आप 6 एडवांस डिपॉजिट करते हैं तो इसमें आपको 10% का रिबेट मिलते हैं, और अगर आप 12 करते हैं तो इसमें 40% का रिबेट आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपको ये भी फैसिलिटी देखने को मिलता है, और ये जो फैसिलिटी है ये सिर्फ और सिर्फ पोस्ट ऑफिस में है, और आपको किसी भी बैंक में नहीं दिया जाता है। इसके बाद अगर आप बीच में बंद कर देते हैं तो क्या होगा। देखो, बीच में आप बिल्कुल बंद कर सकते हैं, लेकिन आप 3 साल के बाद ही कर सकते हैं। जो पोस्ट ऑफिस का जो आरडी स्कीम है ये 5 सालों के लिए होता है। तो 5 साल में आप 3 साल के बाद आप बंद करना चाहते हैं तो बिल्कुल बंद कर सकते हैं। अगर आप 3 साल के बाद बंद करेंगे तो आपको सेविंग अकाउंट का इसमें ब्याज दर मिलेगा, और मैच्योरिटी अगर पूरा पड़ जाएगा तो इसमें आरडी अकाउंट का जो ब्याज दर होता है वो मिलेगा। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि सेविंग अकाउंट का जो ब्याज दर होता है वो कम होता है, और आरडी अकाउंट का जो ब्याज दर होता है वो ज़्यादा होता है। इसीलिए आपको 3 साल से अगर आप पहले बंद कर देंगे तो सेविंग अकाउंट वाला ब्याज दर मिल जाएगा। और 5 साल से पहले भी अगर आप बंद कर देते हैं इसमें एक दिन भी पहले, तो इसमें आपको सेविंग अकाउंट का ब्याज दर इसमें देखने को मिलता है, और यही इसका नियम है। इसके बाद इसमें जो एडवांस डिपॉजिट अगर आप करते हैं तो समय से पहले बंद कर सकते हैं कि नहीं, तो आप बिल्कुल भी बंद नहीं कर सकते हैं। यानी कि मान लो कि आज आपने शुरू किया इसमें आरडी करना, और 5 साल का जो पैसा है केवल और केवल 1 साल में ही आप पैसा जमा कर दिए, और आप मान लो कि 2 साल 1 साल के बाद आप इसमें से पूरा का पूरा पैसा निकालना चाहें तो इसमें निकाल सकते हैं, तो आप बिल्कुल भी नहीं निकाल सकते हैं। 5 साल पूरने के बाद ही आप इसमें से पैसा निकाल सकते हैं, और 5 साल पूरने से पहले अगर आप पैसा निकाल लेते हैं एक दिन भी पहले, तो आपको सेविंग अकाउंट का ब्याज दर इसमें देखने को मिलता है।
इसके बाद अगर मैच्योरिटी की बात करें तो जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि पोस्ट ऑफिस का जो आरडी स्कीम है इसका जो मैच्योरिटी है 5 सालों का है, और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। इसके बाद आप चाहे तो इसमें और भी जमा करना स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि जारी कर सकते हैं, और इसी को कहते हैं एक्सटेंशन। तो इसमें आपको एक्सटेंशन भी करने का फैसिलिटी देता है। एक्सटेंशन आप 2 प्रकार से कर सकते हैं, जैसा कि आप पहले इसमें पैसा जमा कर रहे थे उतना ही आप करिए, या फिर आपने जो जितना जमा कर दिए हैं 5 सालों में उतना ही आप पैसा इसमें रहने दीजिए। तो इसमें आपको यहाँ पर ये देखने को मिलता है, एक तो डिपॉजिट के साथ और एक विदाउट डिपॉजिट की इसमें आपको देखने को मिलता है। इसके बाद एक्सटेंड करते हैं तो आप इसमें कभी भी किसी भी टाइम में आप इसको खाते को बंद कर सकते हैं। अगर आप फुल ईयर में करेंगे तो आपको सेम ब्याज दर मिलेगा आरडी वाला, और अगर आप पार्शियल ईयर में करेंगे तो इसमें सेविंग अकाउंट का जो ब्याज दर होता है वही आपको मिलेगा। और मैं आपको बता रहा हूँ कि आरडी स्कीम का जो ब्याज दर होता है वो ज़्यादा होता है और सेविंग अकाउंट का ब्याज दर कम होता है, ये मैं आपको बार बार दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद अकाउंट होल्डर की अगर मृत्यु हो जाती है तो क्या होगा। देखो, किसी भी अकाउंट खोलते समय इसको नॉमिनी में एक नाम दिया जाता है, तो इसका जो नॉमिनी है वही संचालित करेगा इस अकाउंट को, और वो चाहे तो कंटिन्यू कर सकते हैं चाहे तो क्लोज कर सकते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या करना चाहते हैं। इसके बाद अगर इसमें देखें कि इसका जो इसमें इंटरेस्ट कितना मिलता है, तो यहाँ पर देखिए इसका जो इंटरेस्ट इसमें देखने को मिलता है 6.70% का इसका जो इसमें इंटरेस्ट देखने को मिलता है, और इसमें क्वार्टरली कंपाउंडेड काम करता है। इसमें आपको टीडीएस भी देखने को मिलता है, और सेक्शन 80C के तहत इसमें आपको इसका बेनिफिट्स नहीं मिलता है, यानी कि टीडीएस आपको इसमें देना ही होगा। टीडीएस का रूल क्या है कि अगर आप आपका जो 1 साल का 1 साल के अंदर आपका जो इंटरेस्ट है 40,000 होगा तो आपको 10% इसमें टीडीएस काटा जाएगा, और सीनियर सिटीजन के लिए ये जो कैटेगरी है 50,000 रुपया रखा गया है, और इससे आपका जो ज़्यादा होगा 1 साल के अंदर तो इसमें आपको 20% टीडीएस कट सकता है। टीडीएस को आप अवॉइड भी कर सकते हैं, इसके लिए आपको फॉर्म 15G आपको इसमें यूज करना होगा, तो इसके तहत आप इस टीडीएस को अवॉइड कर सकते हैं। अब चलिए जानते हैं कि कैसे आपको 25,000 रुपया इसमें आरडी करके आप 17 लाख रुपया तक का फंड बना सकते हैं। देखो, अगर आप मंथली 25,000 रुपया इन्वेस्ट करते हैं तो 5 साल अगर करते हैं तो 5 साल के बाद क्या होगा कि आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 15 लाख रुपया होगा, और इसमें आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न आपको 2,84,148 रुपये आपको मिलने वाला है, और टोटल वैल्यू जो आपका होगा 17,84,148 रुपये बन के तैयार हो जाता है। तो दोस्तों, ये जो स्कीम है इसके बारे में मैंने आपको फुल जानकारी दिया है, और सभी का सभी जानकारी जो है आपको इसका पोस्ट ऑफिस का जो ऑफिशियल साइट है इसी से लिया गया है। आई होप कि ये जो आपको जानकारी है अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।